अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तरीके इंसाफ एक केस को लेकर गई है, जो डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान पंजाब असम्बली की रूलिंग को लेकर गए, उसके हवाले से जो क्या डेवलपमेंट्स आज हुई हैं वो आपको बताऊँगा आज की इस विला के अंदर। और सेकेंडली आप इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ा नैरेटिव सामने आया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आप कह दिया कि बस मज़ीद खामोश नहीं रहा जाएगा। तो इन दोनों न्यूज़ के ऊपर आपसे शॉर्टली जो है वो डिस्कस किया जाएगा। पहले बढ़ते हैं, पहली न्यूज़ जो तरीके इंसाफ के हवाले से कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कल जो फैसला किया गया था, डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली ने जो कॉपी के 10 वोट को रूलिंग के लिए जो मुस्तरद किया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की आज समाअत की है और इस समाअत के दौरान उन्होंने डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली दोस्त मजारी को भी तलब किया है कि आप रिकॉर्ड के साथ आएँ, जो आपने कल कार्रवाई की है ऐवान के अंदर उसके समेत जो है वो आप पहुँचें। और उन्होंने वो ख़ुद तो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हुए, लेकिन उनके जो वकील थे इरफान कादिर वो पेश हुए उनके दरमियान, और चीफ जस्टिस के दरमियान जो है वो मकालमा भी हुआ है। और इसके अलावा एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी डिस्कशन हुआ है। और इस चीज़ के ऊपर चीफ जस्टिस ने जो है वो टाइम दे दिया है सोमवार तक चीफ जस्टिस ने कहा है कि अबूरी तौर पर हमजा शहबाज, जो कि पिछले 2 महीने के अंदर 2 बार पंजाब के सीएम मुंतखब हो चुके हैं, उन्हें जो है वो कहा गया कि आप अबूरी तौर पर जो है वो सोमवार तक आप एज ए वज़ीर आला जो है वो काम कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है कि आप किसी का कोई ऐसा नोटिफिकेशन करते हैं, कोई सियासी बेस के ऊपर आप किसी का तबादला करते हैं या किसी तकर्री करते हैं, अगर देखा गया तो वो मेरिट के खिलाफ हुई तो उसको हम रिवर्स कर देंगे। और ये जो मामला है कि ये 3 रुकनी जो बेंच है, इसके ऊपर पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें, 3 जमातों में से जो 2 हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, GUI, इन्होंने उंगलियां उठा दी हैं और ये सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि 3 रुकनी बेंच के बजाय आप 5 रुकनी बेंच बनाएं। और क्या वजह है कि यही हर जो केस होता है तरीके इंसाफ के लिए जो केस सामने आता है, उसके अंदर यही 3 जज जो है वो साहिबान क्यों मौजूद होते हैं, बाकी जो जज साहिबान हैं वो कहाँ हैं, 14 या 15 जो बाकी जज साहिबान हैं उनको क्यों नहीं किसी बेंच के अंदर लिया जाता। तो इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक वाज़ेह तौर पर कैंपेन चल रही है और मरियम नवाज़ ने इस हवाले से जो बड़ा स्टैंड लिया है। और स्टैंड उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ के ऐवान दोस्त धमकी गालम गलोच के ज़ेर असर आकर उसके बाद प्रेशर के अंदर आकर अगर वो फैसले करते हैं दबाव के अंदर, और एक ही बेंच जो बार बार तश्कील दिया जाता है एक स्पेशल पार्टी के लिए, और फिर वो ये जो बेंच है अपना सारे का सारा वजन एक पल्ले के अंदर का डाल देता है, अगर ये सब कुछ करके उसके बाद आपने एक तरफा फैसले करने हैं तो हमसे इस चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा कि हम आपके सामने सर जो है वो झुका लेंगे। बल्कि अब वो चीज़ ख़त्म है। एक किस्म की जो मरियम नवाज़ ने बगावत का ऐलान कर दिया है कि अब आपके गैर आइनी, गैर कानूनी या गैर जमहूरी वो फैसले जो आप दूसरे के असरअंदाज होकर जो है वो करते हैं, जिसके ऊपर आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाता है, प्रेशर के बाद गालम गलोच की जाती है तकरीरों के अंदर, जैसे इमरान जो है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट को या इदारों को टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद जो फैसले आते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट की बड़ी इत्तेहादी जमातें इन सबका मुतफिका तौर पर ये राय है कि उसके ऊपर फिर वो असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके लिए जो नरमी इख्तियार करते हैं। तो अब ये डिमांड की जा रही है, पहली बार शायद जो है वो इन्होंने बगावत का एक किस्म का ऐलान किया कि आप किसी किस्म के ऐसा फैसला जो आप किसी दबाव के तहत करते हैं उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा भी ये साथ किया है कि आप लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दें, उसके अंदर इस केस की सुनवाई की जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की बात है, ये आईन और कानून की जंग है और जंग के अंदर किसी किस्म की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो ब्रेक किया आज इंसार अब्बासी ने, उन्होंने अपने रिलायबल सोर्सेज के साथ ये कहा है आज जियो न्यूज़ के ऊपर कि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा फैसला किया है कि अब मज़ीद जो है वो खामोश नहीं बैठा जा सकता और इंटरफेरेंस होगी, लेकिन किस किस्म की होगी ये भी उन्होंने साथ वजाहत कर दी कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो नरम अंदाज के अंदर जो है वो मुदाखलत करेगी, यानी कि सॉफ्ट तौर पर जो वो असरअंदाज होगी, और उसके बाद वो बैठेंगे। जो फैसला उन्होंने बताया कि उन्होंने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट को और जो इमरान खान है, यानी कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को बिठाया जाएगा। बिठाने के बाद ये चीज़ को डिसाइड किया जाएगा कि आने वाले इलेक्शन जो है वो अक्टूबर तक उसे यकीनी बनाया जाए। अब आप देखें कि सबसे बड़ी जो डिमांड है जल्द इलेक्शन की वो है इमरान खान की, और यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट जो रोल प्ले करने जा रही है वो भी यही है कि जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवाए जाए। और इलेक्शन इसलिए करवाए जाए क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो इस वक्त ज़हर बहस है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है वो डी वैल्यू हो रही है, पाकिस्तान की मैशत जो है वो तबाही की तरफ गामज़न है। तो इस हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बताया गया है वो ये बताया कि उन्होंने फैसला किया कि एक तो पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर डिस्कस करनी है दोनों को बैठा के, और जो मेन जो पॉइंट है वो इलेक्शन का, ताकि अक्टूबर के अंदर जो है वो या अक्टूबर के इर्द गिर्द जो है वो ताकि इलेक्शन हो सकें।
अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जो सियासत से इन्होंने किनारा कशी की हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट ने उन्होंने कहा था कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई सियासत से लेना देना नहीं, हमें जो है वो इस सियासत के अंदर ना घसीटा जाए। और अब जब सियासतदान अपने मामलात को खुद सॉल्व कर रहे हैं, खुद आगे बढ़कर जो है वो इकदाम उठा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है कि वो बीच में आकर जो है वो सियासी कैंपेन करें, सियासतदानों को बिठाएं, सियासतदानों के जो है वो सुलह सफाई या फैसले करवाएं। और ये सबसे बड़ी जो नाकामी है सियासतदान की, खुद अपनी ज़ाती तौर पर ये नाकामी है कि आप अपने फैसले खुद नहीं कर पाते। आपकी जो नज़रें होती हैं हमेशा उन ताकतवर हलकों की तरफ होती हैं कि वो आपकी सपोर्ट करें, किसी तरीके से आपकी जो मामलत मदद के लिए सामने आ जाएं। और बार बार इस लिहाज से इमरान खान फ्रंट फुट पे आके खेलते भी रहे हैं और बार बार ये कहते रहे हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, आपको साथ देना पड़ेगा हक और सच का, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान खुद जो है वो अपने आप को हक और सच का जो है वो पुतला करार देते हैं। अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अभी गवर्नमेंट की बड़े जो इत्तेहादी जमात है मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी है, उनका यही जो है वो बयानिया रहा है और यही कहकर वो तनकीद भी करते रहे हैं कि जो इमरान खान है उसको लाने वाले वो भी इस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने सपोर्ट की, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तबाही का जो जरिया बने, आज पाकिस्तान की इकानमी कहाँ से कहाँ पहुँची है, मुआशी बुरान है, सियासी बुरान है, हर चीज़ का बुरान जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो पैदा किया हुआ है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब तक पहुँच चुका है। और सारी की सारी जिम्मेदारी वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालते हैं कि उन्होंने इसे लाया था। और अब फिर से एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि हमने इकानमी को बेहतर करना है और बेहतर करने के लिए इलेक्शन जो है वो ज़रूरी है, और जो इलेक्शन ज़रूरी है ये बयानिया जो है वो इमरान खान का है। ये चीज़ इस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसको हजम नहीं हो रही और यही वजह है कि उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाने का जो ऐलान किया है कि अब मज़ाहमत की स्ट्रेटजी होगी। अगर इमरान खान साहब की जानब से या किसी भी जानब से, किसी भी इदारे की जानब से अगर एक पत्थर जो है वो अगर फेंका जाता है हमारी तरफ, तो हम हर पत्थर का जवाब जो है वो पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब वो हम जो है वो ईंट से देंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी मुस्लिम नून ने अपनाने या पीडीएम की जो जमात ने उन्होंने अपनाने का जो फैसला किया है ये इमरान खान को देख कर किया है, क्योंकि इमरान खान जब इदारों के ऊपर हमले करते हैं तो वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान को जो है वो रिलीफ मिल रहा होता है। तो ये जो बड़ा इकदाम है इसके लिहाज से सियासतदानों को भी सोचना चाहिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाए बिना अगर आपके फैसले हो सकते हैं, आप सियासी अपने मामलात को निपटा सकते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं निपटा सकते तो आपको सियासत के अंदर इन लोगों को, इन इदारों को जो है वो घसीटने की ज़रूरत नहीं। आप अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को इम्प्रूव करें और पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर जो है वो इदारों की इन्वॉल्वमेंट को रोका जाए।